सिकाल आदाब में और आप पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स के बारे में कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। कब होते हैं ये हमने सीखा कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं मेनली 5 तरीकों से। पहला SSS कॉन्ग्रेंसी रूल, जिसमें दो ट्राइंगल की तीनों पेयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल करनी पड़ती है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। दूसरा हमने सीखा SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। ये क्या होता है? जब दो ट्राइंगल की दो पेयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के और उनका एक पेयर इंक्लूडेड बीच का एंगल, दो साइड्स के बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए तो SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। थर्ड ASA कॉन्ग्रेंसी रूल, जब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर और उनके बीच की एक इंक्लूडेड साइड तो लगता है ASA कॉन्ग्रेंसी रूल। चौथा AS कॉन्ग्रेंसी रूल। AS में दो कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर और एक कोई भी साइड का पेयर तो होती है AS रूल। फिफ्थ डिफरेंट वन, ये कब लगता है? इस क्वेश्चन की, इस कंडीशन की, कॉन्ग्रेंसी रूल की सबसे पहली खासियत ये तभी लगेगा जब ट्राइंगल आपके पास जो दो होंगे वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होने चाहिए, दोनों में एक एक एंगल 90 का होना चाहिए, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए और दोनों की एक एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तभी लगेगा RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। अब क्वेश्चन करते वक्त मुझे कुछ बातों को बिल्कुल अपने माइंड में फीड करना है। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहला, क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना है, उसकी फिगर को प्रॉपरली देखना है या बनाना है। बनाने के बाद जो जो एंगल इक्वल गिवन है या जो साइड इक्वल गिवन है मुझे उसे मार्क करना है। कैसे सिखाऊंगा अभी मैं आपको कि मार्क कैसे करना है। उसके बाद जो गिवन है, गिवन को एनालाइज करना है। गिवन को एनालाइज का मतलब, अगर दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं तो हमें पता होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, कोइंसिडेंट का सम 180 होगा। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अपोजिट साइड इक्वल है तो हमने सीखा अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल दे रखे हैं तो साइड इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल बाइसेक्टर गिवन है तो हमें पता है कि बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर परपेंडिकुलर गिवन है तो हमें पता है एक ऐसी लाइन जो सामने वाली लाइन को 90 डिग्री पर काटे, उसे परपेंडिकुलर कहेंगे। तो ये चीजें हमें एनालाइज करनी होगी। एनालाइज करने के बाद हमें देखना है प्रूफ क्या करना है। जो दो ट्राइंगल्स को हमें प्रूफ करना है उन दोनों ट्राइंगल्स का कॉर्नर में रफली तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का पेयर बनाना है और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनाना है। बनाने के बाद गिवन में और एनालाइज जो हमने किया उसमें चेक करना है कि क्या क्या चीजें इक्वल है और क्या क्या चीजें इक्वल नहीं है। हमें 6 पेयर होंगे, हमें 6 पेयर में से 3 पेयर इक्वल मिल जाए हमारा काम बन जाएगा। 3 पेयर, चाहे तीनों साइड के पेयर हो, दो साइड एक इंक्लूडेड एंगल का हो, दो एंगल एक साइड हो या फिर राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज हो और साइड हो। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे और बहुत ही इत्मीनान से, कामली, पोलाइटली, पॉजिटिवली देखेंगे राजू भैया क्वेश्चन कराते कैसे हैं। हाउ टू प्रूव गिवन टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट बाय एप्रोप्रिएट लेबलिंग एंड एप्रोप्रिएट एनालाइजिंग ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट टुडे कि हम देखेंगे राजू भैया ने क्वेश्चन को कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, कैसे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया। गॉट इट? तो पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखेंगे और देखेंगे भैया क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आज मैं जो कराऊंगा उसमें कुछ ये दे रखा है। ये आपके पास क्वेश्चन है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। इसमें गिवन है बच्चों, गिवन की लेबलिंग कैसे करनी है, जस्ट वॉच इट केयरफुली, जस्ट वॉच इट केयरफुली। गिवन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू AB। ये गिवन है, राइट? सबसे पहले गिवन को देखें और कुछ गिवन
नथिंग, और कुछ गिवन नहीं। अब एनालाइज करें इसको, एडी एंड बीसी, कहाँ है एडी, दिस इज द एडी, कहाँ है बीसी, दिस इज द बीसी, बोथ आर इक्वल। ये लो जी, ये इक्वल का निशान डाल दिया मैंने, एक लाइन इस पे एक लाइन इस पे, सो दैट फिगर को स्टडी करना आसान हो। अब कोई और भी इक्वल हो तो डबल लाइन से लिख दो, मार्क ही तो करना है। या एक और तरीका भी है, ब्लू और ब्लैक पेन दो आपके पास होते हैं, तो ब्लू से पेंसिल से फिगर बना लो और ब्लू और ब्लैक से मार्किंग कर दो। इट विल मेक योर टास्क, इट विल मेक योर क्वेश्चन इजियर। ध्यान रखना, अब परपेंडिकुलर इक्वल हो गया परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ये ए बी है, ये लाइन ए बी है, इन पर दोनों परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो मतलब क्या है, लिख देता हूं, मतलब है पहला ए डी और बी सी इक्वल है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका क्या मतलब है, यहां पे 90 बन रहा है और यहां भी 90 बनेगा, कौन सा, ओ ए डी, देयरफॉर ओ ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड, और कौन सा, सी बी ओ, वो भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये आपका सी बी ओ भी क्या हो गया, 90 डिग्री। गॉट इट। तो इधर से ये एंगल आपका 90 हो गया, इधर से ये भी एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। गॉट इट, ये क्लियर हो गया। अब ये हमने गिवन को एनालाइज कर लिया, अब हमें प्रूफ क्या करना है वो दिखाता हूं। हमें प्रूफ करना है बच्चों, ट्राइंगल सीबीओ कॉन्ग्रेंट टू डीएओ, ये हमें प्रूफ करना है। सीबीओ डीएओ कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। गिवन को हमने एनालाइज कर लिया प्रॉपरली, थॉटफुली, फिर ट्राइंगल जो हमें लेने हैं वो ले लेंगे, लिखेंगे दो ट्राइंगल्स जिन्हें हमें लेना है। पहला ट्राइंगल बेटा हमें लेना है सीबीओ और दूसरा ट्राइंगल लेना है हमें डीएओ। अब जो हमें दो ट्राइंगल लिए, इनको कॉर्नर में रफली इनका एक चार्ट बना लो। ये हमें रफ काम करना है, ये आपकी हेल्प के लिए बोल रहा हूं मैं। ये देखो, आप यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर बना लो और एंगल्स के पेयर बना लो। सीबी टू डीए, बीओ टू एओ, ओसी टू ओडी। ये लो जी, तीन साइड्स के पेयर बन गई है। अब अगला एंगल्स के पेयर बनाना है, बीसीओ, एडीओ, सीबीओ, डीएओ, बीओसी, एओडी। सो ये हमने एंगल्स के पेयर बना लिए। तो पहला रफली तीन एंगल्स के और तीन साइड्स के हमने पेयर बना लिए। अब वन बाय वन हम चेक करेंगे वेदर दे आर इक्वल और नॉट। वन बाय वन सीबी टू डीए, गिवन में चेक करेंगे, फिगर में चेक करेंगे। चेक करो, सीबी के ऊपर एक लाइन डाली है हमने, डीए के ऊपर एक लाइन डाली, यस इक्वल है। गिवन में भी चेक कर सकते हो, वो लिखा हुआ है नीचे, एडी इज इक्वल्स टू बीसी। अगला एओ टू बीओ, एओ टू बीओ नो इक्वल, क्रॉस। ओसी टू ओडी, ओसी टू ओडी नो, एक साइड मिली बस, उदास मत हो। बीसीओ एडीओ, बीसीओ बीसीओ एडीओ नो इक्वल, मार्क नहीं है। चलो सीबीओ डीएओ, सीबीओ देखो 90 है, ये 90 का मार्क होता है। ये देखो, ये हमने एक एक लाइन डाली है, इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। वाओ, ये इक्वल हो गया। अगला बीओसी एओडी, वेयर इज बीओसी, देयर इज बीओसी, देयर इज अगला एओडी, एओडी यस इक्वल है दोनों। पता है ना क्यों, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा मेरे जैसा एक एंगल रहता है, तो ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट। गुड, क्या मिल गया आपको, दो एंगल्स, और एक क्या मिल गई, साइड। और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। तो लिख दो यहां पर सी बी इज इक्वल्स टू डी ए, गिवन सीबीओ इज इक्वल्स टू डीएओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। बीओसी इज इक्वल्स टू एओडी
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो एंगल मिल गए और एक साइड, बीच का एंगल है नहीं है, देख लो, एंगल ये दोनों हैं, साइड अलग है, तो अलग अलग एंगल अलग साइड को कहते हैं ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए अब आपके, कॉन्ग्रुएंट सीबीओ, कॉन्ग्रुएंट टू डीएओ, है हाउ प्रूफ। अब आपने क्या करा था, आपने तीन चीजों को इक्वल किया था, लेकिन अभी भी बाकी और कुछ बचा। जी हां बचा, क्या बचा, तीन चीजें और बच गई। कौन कौन सी तीन चीजें बच गई, लेट मी शो यू कौन कौन सी तीन चीजें आपके पास बच गई। पहला, ए और बी ओ इक्वल बच गया, ये बच गया जो इक्वल नहीं था। ओसीओडी बच गया और पीसीओ और एडीओ भी बच गए। ये तीन चीजें बच गई, आपने तीन पेयर को इक्वल किया और तीन पेयर बच गए। अब अभी तो क्वेश्चन में नहीं आया कि तीन पेयर इक्वल होंगे या नहीं, ऐसा हो सकता है कि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें हमने तीन तो इक्वल कर दिए लेकिन बाकी तीन को हमें इक्वल करना आ जाए, एक दो तीन, तो ये तीनों बच्चों इक्वल होंगे बाय सीपी सीटी। अभी नहीं पूछा, जैसे हम टेलिंग कि अभी नहीं पूछा, लेकिन आगे क्वेश्चन में आ सकता है कि बाकी तीन पेयर भी इक्वल हो जाएंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दैट्स हाउ वी विल प्रूव गिवन टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो दिस इज हाउ, पहला गिवन को एनालाइज, दूसरा क्या प्रूव करने हैं, दूसरा वो दो ट्राइंगल ले लो, पेयर बनाओ, तीन पेयर चेक करो, तीन पेयर नहीं मिलेंगे, बाकी आंसर। एक क्वेश्चन से काम नहीं चलता, मुझे पता है। चलो और क्वेश्चन करा के दिखाता हूं आपको, ताकि आपको लगे हाँ भैया ये जो ट्रिक आपने सिखाई, दिस ट्रिक इज ऑलवेज वर्किंग, ये ट्रिक हमेशा वर्क कर सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसके बाद, ठीक है। ये लीजिए जी, क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास दो लाइन सेगमेंट है, गिवन है बच्चों इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब जैसा कि लाइंस पैरेलल हो गई हैं तो अंडरस्टूड है कि कुछ रिलेशनशिप्स यूज होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है ध्यान से देखने वाली। और गिवन है ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ एडी। मार्क कर दूं जी भैया, मार्क करो, ए बी डी सी ओ, राइट, ये गिवन है आपको। ए बी पैरेलल सी डी का मतलब सिखा देता हूं, आपको नहीं भी आए तो मैं सिखाऊंगा। ये आपकी लाइन एक, ये आपकी लाइन दो, ये दोनों पैरेलल है, तो बच्चों ये भी ट्रांसवर्सल हुई और ये भी ट्रांसवर्सल हुई। तो यहां पे एंगल कौन से बन रहे हैं बेटा, अंतर अरली परली तरफ ये और ये इक्वल होंगे, सिमिलरली ये और ये भी इक्वल होंगे। रीजन पता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल ही होते हैं, देयरफॉर 1 बराबर 2 हो जाएगा एंड 3 बराबर 4 हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसे कहते हैं गिवन को एनालाइज करना। अब आगे और देखो कुछ, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ एडी, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ एडी का मतलब क्या है, ओ एडी को दो हिस्सों में बांट रहा है, तो क्या करूंगा मैं, मार्क कर दूंगा। क्या मार्क करूंगा, दिखाता हूं मैं कि अगर ओ मिड पॉइंट है एडी का तो ओ ए ओ डी के इक्वल होगा। मार्किंग देखो मैंने कैसे करी, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी एंड बोथ आर हाफ ऑफ ए डी। अगर आपने गिवन को एनालाइज प्रॉपरली किया, इट विल मेक योर क्वेश्चन सॉल्विंग वेरी इजियर। बस गिवन को एनालाइज करना है प्रॉपरली। अब क्या प्रूफ करना है वो लिखता हूं बोर्ड पर। प्रूफ करना है बच्चों, ट्राइंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ बी, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। उन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले कहां चले, कोने में चलते हैं और पेयर बनाते हैं
साइड्स के भी और एंगल्स के भी। इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB, DO to AO, OC to OB, DC to AB, एंगल ODC to OAB, DOC to AOB, OCD to OBA। वाओ, 6 पेयर बना दिए हमने। अब 1 बाय 1 चेक करते हैं दोबारा से। OD to AO इक्वल है, हेयर इट इज, देखो मार्क किया है मैंने, यहां लिखा है वहां मार्क किया है, ये डबल चेकिंग हो गया, मैं ठीक कर रहा हूं भाई। वाओ। OC to AB नॉट इक्वल, नॉट गिवन, सॉरी। DC to AB दे आर पैरेलल, दे नॉट इक्वल, नहीं चलेगा, क्रॉस। ODC OAB, लेट मी चेक ODC, वेयर ODC, ODC that's angle 2, OAB that is angle 1, yes, 2 is equals to 1, here are 2 is equals to 1, alternate interior angles, that's fantastic, tick mark। DOC to AOB, yes, DOC to AOB, yes, they are also equal, reason being, याद दिलाऊं, दो लाइनें जब काटती हैं ये एंगल बनते हैं, they are called vertically opposite angles, so yes they are equal, yes। तो वाह जी वाह, लो जी हो गया काम, दो एंगल्स आपको मिल गए और एक आपको साइड मिल गई। अच्छी बात क्या है, एंगल्स के बीच की साइड मिली है। तो पहला DO to AO इक्वल, अगला एंगल 2 to एंगल 1 इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। अगला एंगल 5 to एंगल 6, DOC में आपका है 6, उसमें 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस कॉन्ग्रुएंसी इज कॉल्ड ASA congruency rule, therefore triangle DOC congruent to triangle AOB, hence proved। यही आपको congruent प्रूव करना था। अब जैसे कि ट्राइंगल congruent प्रूव हुए, कितनी चीजें बच गई थी जो हमने नहीं ली थी। बचा था एक ये OCOB, एक बचा था DCAB, और एक ये तो हमें पता ही था कि इक्वल है, यूज नहीं हुआ वो बात अलग है। तो दो चीजें अभी भी बच गई। अब ये दो चीजें पहले इक्वल नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो भाई ये भी अब क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी अब इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। हो सकता है अगले कुछ क्वेश्चन जब भैया कराएं तो आपको भैया ये चीजें कराएं, मतलब आपको भैया कहें इन्हें इक्वल करो, तो वो एक अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर क्वेश्चन के आगे कुछ फर्दर इसमें पूछे तो आप समझ सकते हो कि हाँ ये इक्वल है, OC इक्वल्स टू OB। अब पेपर में हो सकता है घुमा के पूछने को कह दें, फॉर एग्जांपल पहला पार्ट ये दे दें और दूसरा पार्ट कह दें प्रूव दैट O इज अ मिड पॉइंट ऑफ CB, के प्रूफ करो O क्या है, CB का मिड पॉइंट, मतलब OB और OC इक्वल है, प्रूफ करो। OB इज इक्वल टू OC को इक्वल प्रूफ करो। तो कैसे करोगे, ट्राइंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो, अब OC OB कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उन्हीं ट्राइंगल्स के जिन्हें तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। जिन ट्राइंगल्स को तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया उन्हीं का पार्ट है OC और OB कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये OC और OB भी अब क्या होंगे, इक्वल होंगे, रीजन ड्यू टू बाय CPCT। ऐसा भी आ सकता है। तो पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करें, उसके बाद जितने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इक्वल हो जाएंगे। उससे रिलेटेड आपसे कुछ भी आए बस आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनाने कैसे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। आप समझ जाओगे, आप 3 में नहीं इक्वल करें, बाकी 3 में से उसका कोई पार्ट पूछ ले तो आप लिख सकते हो हाँ ये इक्वल है ड्यू टू CPCT, है कि नहीं। चलो और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे, थोड़े और लगेगा हाँ कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें स्कूल की टीचर ने जब सिखाया तब लगा था। इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स टास्क, वो भी मैडम बहुत अच्छा सिखाती है, शी इज वेरी गुड, ठीक है। सो दैट्स वाई, बस आप उस समय ध्यान से सुनते नहीं हो, ठीक है। सो दैट्स वाई टेक केयर कि आप लोगों को सही से आए, समझ जाओ आप। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देन पता चलेगा कि वाकई में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट्स स्टार्ट। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, अगेन
ABC ट्राइंगल है, BE ऑल्टीट्यूड है, CF ऑल्टीट्यूड है। गिवन क्या है लिखा है, तो गिवन है इन ट्राइंगल ABC BE and CF are two equal altitudes, दोनों इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं, राइट। पहले हमें इसे एनालाइज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जी। बी और सी एफ दोनों इक्वल है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, दोनों इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं। याद दिलाता हूं ऑल्टीट्यूड किसे कहते हैं, एक ऐसी लाइन को जो लाइन किसी एक कॉर्नर से चले, ये देखो चली, सामने वाली साइड को काटे 90 पर, तो दोनों तरफ 90 बनेगा। बी ई सी भी 90, बी ई ए भी 90। बी ई इज एन ऑल्टीट्यूड, therefore BEC and BEA both are 90 डिग्री। सिमिलरली CF भी क्या है, ऑल्टीट्यूड है, therefore ये रहा CF, यहां काट रहा है, CF भी एक एंगल इधर बना, CFA एक एंगल उधर बना, दोनों 90 होंगे। CFB and CFA both are 90। That's how you analyze the given। या आपने गिवन को एनालाइज किया। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACF, आपको ABE को ACF के कॉन्ग्रेंट करना है, ABE को ACF के, जो इक्वल है उसे मार्क कर दो, बी और सी एफ। जो एंगल इक्वल है उन्हें 90 को ऐसे मार्क करते हैं, ये 4 एंगल इक्वल है सारे आपस में। तो मार्क करने से क्या होता है, तुम्हारा टास्क इजियर हो जाता है, तुम्हें फिगर देके पता चलेगा ये तो इक्वल है, ऐसे कर दोगे आप, ठीक है। चलो प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABE ले रहे हैं और ले रहे हैं ACF, दोनों लिया आपने। क्या करेंगे, कोने में चलते हैं, कोने में सुसु करने नहीं जाना, कोने में क्या बनाने, पेयर्स। कैसे बनाएंगे, ABE लिया, ACF लिया, AB टू AC पेयर बना, BE टू CF बना, AE टू AF बना, 3 पेयर साइड्स के। अब 3 पेयर एंगल्स के, BAE, CAF, ABE, ACF, BEA और CFA, बन गए 6 पेयर्स, डन। अब चेक करते हैं क्या क्या इक्वल है। फर्स्ट AB टू AC नॉट इक्वल, ना फिगर में मार्क्ड है ना वहां गिवन है। अगला BE टू CF फिगर में मार्क्ड है, यहां पे लिखा हुआ है, चेक करो नीचे लिखा है ना। अगला A टू F नॉट, एक आपको साइड मिल गई। अब BAE CAF का है, दिखाता हूं कौन सा एंगल है। BAE, BAE ये वाला, CAF सेम, एक ही एंगल दोनों में, तो इक्वल ही होगा, दैट इज कॉमन। अगला ABE ACF, व्हाट इज ABE, ABE ये वाला, मार्क अगर दे रखा हो तो मैं मार्क करता, नहीं किया। अगला BEA, BEA दिस वन मार्क्ड है। CFA ये रहा मार्क्ड है, दोनों 90 है। दिखाऊं, BEA भी 90 है, CFA भी 90 है, तो ये भी आपको क्या मिल गया, इक्वल। 3 चीजें मिल गई, हाँ भैया। BE मिला CF के इक्वल, और क्या मिला, BAE CF के इक्वल, कॉमन है दोनों। अगला और क्या मिला, BEA और CFA बोथ आर 90। अब रूल लग गया, AS कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
ACF। कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिए, अब कुछ बातें अंडरस्टूड है। कौन कौन सी बातें अंडरस्टूड है, समझ गए ना? हाँ भैया, ये हमने इक्वल नहीं था, ये भी इक्वल नहीं था, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे अब, और ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल। अब इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा, क्या बोलेगी मैडम? पहला पार्ट ये कहेगा कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, दूसरा पार्ट क्या कहेगा, सेकंड पार्ट कहेगा प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पता है ना आइसोसेलेस क्या होता है? जिसमें दो साइड इक्वल हो। तो दो साइड इक्वल है नहीं, ये चेक कराओ, ये देखो AB AC के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी अभी आपने ABE को और ACF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसीलिए ये AB और AC इसके पार्ट्स हैं। तो आप लिख सकते हो यस AB इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT बिकॉज। ठीक है, डन। अब दो साइड्स इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया, as two sides are equal therefore it is an isosceles triangle। so simple। तो क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं आप लोगों को। हमने सीखा कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कैसे गिवन को एनालाइज करना है, ठीक है, हाउ टू प्रूव द गिवन टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंड व्हाट इज CPCT। इट्स अ स्टार्ट ओनली, बट एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को थॉरोली मार्किंग करनी है, गिवन को प्रॉपरली एनालाइज करना है, पेयर बना के करना, बिना पेयर बनाए नहीं करना। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को NCERT के ट्राई कर सकते हो। अगली क्लास में हम और भी डिटेल में बात करेंगे, एक लेवल और हाई चलेंगे। तब तक क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट बट नो वन इज परफेक्ट। टिल देन टेक केयर बेटा, बाय।